कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? आपके कंपनी की टोटल कैपिटल में लॉन्ग टर्म सोर्स कितने हैं, ठीक है? तो कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्स को वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, प्रोप्राइटर्स फंड्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है? प्रोप्राइटर फंड्स में आपके इक्विटी कैपिटल आते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आते हैं और आपके रिटेन अर्निंग आती है। जब आप लॉन्ग टर्म की डेट बात करते हो तो आपके डिबेंचर्स आते हैं, ठीक है? अब थियोरिटिकल पार्ट है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है? तो नंबर 1 हम बात करते हैं सिंप्लिसिटी, ठीक है? सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है? उसमें क्या है, आप इजीली सिंपल का मतलब है कि आपके इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, ठीक है, तो मिनिमम टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होनी चाहिए और उसमें वेरिएशन कम होनी चाहिए। अगर आपके में वेरिएशन ज़्यादा है तो आपको हर एक के रेगुलेशंस को चेक करना पड़ेगा। तो ये जितना आपका सिंपल रहेगा उतना ही अच्छा है, ठीक है? सेकंड पार्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? अगर मैं बात करती हूँ आपकी इसकी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स की, ठीक है, आप जब भी चाहो उन्हें रिडीम कर सकते हो और आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है? और डेट क्या होता, डेट जो होता है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है कंपेयर टू द इक्विटी एंड preference share. So company should go with the should go with the equity and preference share, ठीक है? और डेट को एक एक्सटेंट तक ही ऐड करो ताकि उसमें जो रिस्क होता है कंपनी के लिए लिमिटेड रहे, ठीक है? थर्ड होता है आपका मिनिमम रिस्क। मिनिमम रिस्क का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है, अगर आप डेट कंपनी में ज्यादा डालोगे तो कंपनी की सोल्वेंसी पर फर्क पड़ेगा। सोल्वेंसी का मतलब क्या है, डेट की पेमेंट कंपनी को करनी ही पड़ेगी और अगर कल को आप डेट की पेमेंट नहीं कर पाते हो तो डिबेंचर होल्डर आपकी कंपनी पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए कंपनी के प्रोपोर्शन में डेट का पोर्शन मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? नंबर 4 है आपका मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो डिबेंचर है उन पर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है? और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है? इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होता है, जो भी बच जाता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आती है, क्योंकि कुछ थ्योरी ये कहती है कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये भी डिटरमाइन करती है कि कंपनी की वैल्यू कैसी है, ठीक है? तो इसलिए इसको जितना मिनिमम हो सके रखना चाहिए, मीन्स कॉस्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप सब कुछ डाल लो उसके अंदर, ठीक है? फिर होती है आपकी सफिशिएंट लिक्विडिटी। सफिशिएंट लिक्विडिटी क्या होती है कि जब भी आप कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो कि आपके पास कोई अनसर्टेनिटी है या कभी भी कंपनी के पास एक ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए कि कल को हो सकता है कि पैसा ना हो, ठीक है? और डिबेंचर होल्डर ज्यादा होंगे तो आपकी जो लिक्विडिटी है थोड़ी हाई होनी चाहिए क्योंकि उनको पैसा आपको देना पड़ेगा, इसलिए उन्हें कहते हैं कि लिमिटेड रखना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपका उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है? 6 पॉइंट आपका आता है मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, ये क्या कहता है, अगर आप कंपनी का पैसा कहीं से रेज कर रहे हो तो कोशिश होनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी मिले, ठीक है? अगर आप डिबेंचर ले रहे हो तो जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उससे ज्यादा आपके पास प्रॉफिट भी होना चाहिए, सो दैट यू कैन पे द डिबेंचर होल्डर एंड कैन अर्न प्रॉफिट टू सम एक्सटेंट। कैन अर्न प्रॉफिट, जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है, ठीक है? सेवेंथ है आपका रिटेनिंग कंट्रोल। रिटेनिंग कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, अगर कंपनी जो है कंट्रोल रखना चाहती है, ठीक है, तो दे शुड गो विद द इक्विटी शेयर्स। बट अगर कंपनी
डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर ज्यादा इशू करेगी तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी कंपनी के ऊपर, इसीलिए उनको एक और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं कल को वो कंपनी पे अपना राइट भी क्लेम कर सकते हैं, इसलिए कंपनी को लिमिटेड रखना चाहिए। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है? ठीक है, जो वही है, अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो तो दे कैन इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो वी शुड अवॉइड टू टेक लोन फ्रॉम, मतलब अगर लेना पड़ेगा तो वो तो है, लेकिन उनकी रिस्ट्रिक्शंस को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो और कहीं और से बोरोविंग करते हो तो दे कैन पुट सम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, उसके बाद है आपकी लीगल रिक्वायरमेंट। अगर आप सेबी वगैरह जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, तो वो जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे यू हैव टू कंसीडर द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द सेबी। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर।